जब डिफरेंट कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करती हैं यानी कि ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाती हैं तो उसमें क्या होता है कि या तो टैरिफ हटा दिया जाता है या फिर जो है कॉमन टैरिफ जो है सभी पे एप्लीकेबल किया जाता है। तो इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के इम्पैक्ट की वजह से ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन दो चीज़ें होती हैं। तो ट्रेड क्रिएशन क्या होता है सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए ट्रेड क्रिएशन में क्या होता है, ये सपोज करें कि इंडिया है। अब इंडिया को जो है शूज़ इंपोर्ट करना है, शूज़ इंपोर्ट करना है तो यूएसए से इंपोर्ट करने की कॉस्ट 2000 है, यानी कि यूएसए की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है 2000 है। जापान की 3000 है, वहीं पे चाइना है वहाँ पे 1500 में जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है। क्लियर। तो यूएसए 2000 में बना रही है, जापान 3000 में, चाइना 1500 में दे रही है। अब इंडिया है, इंडिया ने क्या किया है, सपोज करिए कि 50% जो है उन्होंने टैरिफ लगा रखा है, यानी कि इंपोर्ट टैरिफ, यानी कि किसी दूसरे कंट्री से जब कोई सामान आएगा तो उस पर 50% का टैरिफ जो है लगेगा। यानी कि 50% टैरिफ को लगेगा तो यानी कि अगर आप चाइना से अगर सामान मंगवा रहे हैं तो चाइना 1500 में दे रही है, 50% का टैरिफ लगेगा तो यानी कि वो 2250 में हो जाएगा। यानी कि जब इंडिया में आएगा तो 2250 रुपये का वो हो जाएगा। क्लियर। तो चाइना से मंगवाने के लिए 2250 रुपये देना पड़ जाएगा। तो इसी के लिए, इसी के अकॉर्डिंग यूएसए जापान। लेकिन अब सपोज करिए यूएसए और जापान से भारत के जो रिलेशन है वो क्या है, अच्छे हैं। तो यूएस और जापान से भारत के रिलेशन अच्छे हैं तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में जो है यूएसए जापान आ जाएगा। और वहाँ पे जो हमारा टैरिफ बैरियर इंडिया ने क्या किया है, वहाँ पे टैरिफ बैरियर को रिड्यूस कर दिया। वहाँ पे बोला कि हम यूएसए और जापान पे टैरिफ बैरियर जो है इंपोर्ट टैरिफ वो हम 10% ही लगाएंगे, लेकिन चाइना से हमारे रिलेशन सही नहीं है या फिर वो मोस्ट फेवर्ड नेशन में नहीं आता है तो हम वहाँ पे 50% ही रखेंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यूएसए से 10% का इंपोर्ट टैरिफ लग रहा है, जापान से 10% का, लेकिन चाइना से 50% का टैरिफ लग रहा है, इंपोर्ट टैरिफ लग रहा है। क्लियर। तो अब यूएसए से हमें वो प्रोडक्ट कितना मिलेगा, वो जो शूज़ है यूएसए से हमें कितना मिलेगा, 2200 में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 10% ही टैरिफ लगा तो यहाँ पे 200 का इंपोर्ट ड्यूटी लग गई। जापान से हम ले रहे हैं तो 3300 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3000 कॉस्ट हो गई प्लस 10% की इंपोर्ट ड्यूटी, यानी कि 300 हो जाएगा तो 3300 हो जाएगा। वहीं पे चाइना से अगर हम मंगवाएंगे तो क्या होगा कि 1500 रुपये तो उसकी कॉस्ट है, लेकिन वहाँ पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी है तो यानी कि 750, यानी कि 2250 रुपये में जो है इंडिया को पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखें इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि यूएसए से 2200 में ही पड़ रहा है, जापान से 3300 में और चाइना से 2250 में, यानी कि चाइना अब महंगा हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। क्या हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से चाइना महंगा होगा और यूएसए जो है वो सस्ता पड़ गया। तो अब इंडिया कहाँ से बनाएगी, इकोनॉमिक्स में ही तो होता है, रेशनल में, कि भाई कंज्यूमर को जहाँ से सस्ता पड़ेगा वो वहीं से मंगाएगा। तो हम इंडिया कहाँ है, यूएसए से मंगाएगी। चाइना लेस कॉस्ट है, यानी कि लेस कॉस्ट कंट्री है, वहाँ पे एफिशिएंट प्रोड्यूसर है वो चाइना, लेकिन फिर भी इस टैरिफ की वजह से क्या हुआ कि यूएसए से सामान जो है वो मंगवाया जा रहा है। तो अब क्या होता है कि अब ये जो कहते हैं कि चाइना, जापान, यूएसए, इंडिया, ये कहते हैं कि चलो हम एक फ्री ट्रेड एरिया बना लेते हैं, यानी कि वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक लाते हैं, यानी कि वो फ्री ट्रेड एरिया बना लेते हैं जहां पे कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा। अब जब कोई टैरिफ नहीं लगेगा तो क्या होगा, बट ऑब्वियस बात है कि अब जब यूएसए 2000 में दे रही है, जापान 3000 में दे रही है, चाइना 1500 में दे रही है, ट्रेड टैरिफ हटा दी गया। जब फ्री ट्रेड एरिया हो गया तो टैरिफ हट गई, तो अब क्या है, चाइना सबसे सस्ता देने लगा उन सभी कंट्रीज में। तो अब यूएसए भी क्या करेगा, चाइना से मंगाएगा, इंडिया भी चाइना से मंगाएगा और जापान भी चाइना से मंगाएगा। यानी कि जो इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट है, जो अभी तक इंडिया यूएसए से कर रही थी, अब क्या हो गया, वो शिफ्ट हो गया चाइना पे, और यूएसए भी चाइना से आ जाएगी, जापान भी चाइना से लेने लगी। क्यों? क्योंकि चाइना मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर है। तो इसी को कहते हैं ट्रेड क्रिएशन, यानी कि जहां पे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है या जो इंपोर्ट होता है वो शिफ्ट हो जाता है कहां पे, जो मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर होता है। तो ट्रेड क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, व्हेन टैरिफ एग्रीमेंट कॉज इंपोर्ट टू शिफ्ट फ्रॉम हायर कॉस्ट कंट्रीज टू लो कॉस्ट कंट्रीज। एग्जांपल में देखा, हायर कॉस्ट कंट्रीज जैसे जापान या यूएसए थे वो शिफ्ट हो गए, अब इंपोर्ट कहां पे, चाइना पे शिफ्ट हो गया। तो दैट इज कॉल्ड trade creation when tariff agreement cause import to shift from higher cost countries to low cost countries. It is the creation of an area in which countries can trade goods without restrictions. यहाँ पे देखिए पहले क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, पहले क्या था कि जब फ्री ट्रेड एरिया नहीं था तो उस केस में यूएसए से हम मंगवा रहे थे जो कि हाई कॉस्ट प्रोडक्शन था और चाइना का लो कॉस्ट प्रोडक्शन था। लेकिन जब फ्री ट्रेड एरिया बना, रेस्ट्रिक्शंस हटे, तो अब जो है लो कॉस्ट प्रोडक्शन से इंपोर्ट मंगाना, यानी कि चाइना से इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो इट इज द क्रिएशन ऑफ एन एरिया इन विच कंट्रीज कैन ट्रेड गुड्स विदाउट रेस्ट्रिक्शंस। एग्रीमेंट दैट इंक्रीज ट्रेड, यानी कि जब फ्री ट्रेड एरिया बन गया तो अब क्या हो गया, ट्रेड बढ़ गया। क्यों? सब लोग चाइना से मंगवाना स्टार्ट कर दिया। तो इट ऑकर्स व्हेन देयर इज रिडक्शन इन टैरिफ बैरियर। तो ये कब होता है, ट्रेड क्रिएशन, जब वहां पे टैरिफ बैरियर में रिडक्शन होता है। तो मूवमेंट फ्रॉम हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर टू लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर से मूवमेंट कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब फ्री ट्रेड एरिया बन गया, जो रेस्ट्रिक्शंस थे, जो बैरियर्स थे वो हटे, तो जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है वो आसानी से सभी लोगों को
जो है इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड टैरिफ कंज्यूमर्स कैन परचेज द गुड्स एट रिड्यूस्ड प्राइस। अब बट ऑब्वियस बात है कि अब जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कंज्यूमर्स हैं वो फ्री ट्रेड एरिया बनने से कंज्यूमर्स को सस्ते में प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे एक नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ता है कि जो ट्रेड क्रिएशन होता है वो लोकल प्रोड्यूसर पे जो है ज़्यादा पड़ जाता है। उसका जो पुट्स है, जो क्या कहता है कि सपोज करिए कि उनके इफेक्ट नेगेटिव इफेक्ट जो है लोकल बिजनेस पे पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बाहर से सस्ते में आ जाएगा तो जो हमारे यहाँ बना रहे हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है। हमारे कंज्यूमर्स बाहर वाले प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लोकल बिजनेस पे इसका इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन ट्रेड क्रिएशन में क्या होता है, ये ट्रेड क्रिएशन पॉजिटिव इफेक्ट कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो भाई कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहा है उसी से हम ट्रेड कर रहे हैं, तो ये इसलिए पॉजिटिव होता है। लेकिन वहीं पे दूसरा एग्जांपल लें हम ट्रेड डाइवर्जन का। तो ट्रेड डाइवर्जन में क्या होता है कि अब सपोज करिए सेम एग्जांपल है, इंडिया है, इंडिया को शूज चाहिए, वहाँ पे यूएसए से 2000, जापान से 3000 और चाइना से 1500 में पड़ रहा है। क्लियर? अब क्या है कि यहाँ पे इंडिया सपोज करे कि कोई भी मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे सभी पे 50-50% का टैरिफ लगा रही है। यानी कि चाहे वो यूएसए से हो, चाहे जापान से हो, चाहे चाइना से हो, सब पे 50% का इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। तो अब इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग यूएसए में अगर आएगा तो 3000, जापान से आएगा तो 4500, चाइना से आता है तो 2250 की कॉस्ट पड़ेगी। तो बट ऑब्वियसली तक इंडिया क्या करेगी, इंडिया चाइना से इंपोर्ट कराएगी। इंडिया क्या करेगी, चाइना से इंपोर्ट कराएगी। एज पर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, भाई जो हमें सस्ते में प्रोडक्ट दे रहा है हम वहीं से इंपोर्ट लेंगे। तो 2250 के अकॉर्डिंग चाइना से हम इंपोर्ट करेंगे। लेकिन अब सपोज कि एक फ्री ट्रेड एरिया जो है क्रिएट होती है, कस्टम यूनियन यहाँ पे बन जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि यूएसए, जापान और इंडिया ये तीनों आपस में फ्री ट्रेड एरिया डेवलप कर लेते हैं। क्लियर? इन्होंने ट्रेडिंग ब्लॉक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर लिया और इन्होंने क्या किया कि टैरिफ जो बैरियर थे, इंपोर्ट बैरियर थे, वो हटा दिए। अब हटा दिए तो क्या हो जाएगा, ये 3000 का क्या हो जाएगा, 2000 का कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो 2000 का 2000, और वहीं पे जापान का 3000 था तो उसका भी 3000 में पड़ जाएगा। तो अब देखें, चाइना उस एग्रीमेंट पे नहीं आया, उस इंटीग्रेशन में नहीं आया है, यूएसए, जापान और इंडिया है। तो अब जो शूज़ है वो इंडिया अगर इंपोर्ट करेगी यूएसए से तो 2000 में पड़ेगा, जापान से करेगी तो 3000 में पड़ेगा, वहीं पे चाइना से करेगी तो 2250 में पड़ेगा। तो अब बताइए कि इंडिया किससे इंपोर्ट करेगी? बट ऑब्वियस होता है इंडिया यूएसए से इंपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको सस्ता पड़ रहा है। लेकिन चाइना हायर कॉस्ट एफिशिएंट है, यानी कि चाइना लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन फिर भी जो इंपोर्ट है वो कहाँ शिफ्ट हो गया, यूएसए पे शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी हट गई तो उसकी कॉस्ट हमें कम पड़ रही है। लेकिन यूएसए अगर देखा जाए तो कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं है, चाइना जो है कॉस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर है फिर भी। लेकिन फ्री ट्रेड एरिया की वजह से क्या हुआ कि इंपोर्ट शिफ्ट हो गया कहाँ पे, हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज पे। लो कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज से हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज पे इंपोर्ट जो है वो शिफ्ट हो गया। तो इसी को कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। तो ट्रेड डाइवर्जन क्या हो जाएगा, व्हेन tariff agreement cause import to shift from low cost countries to higher cost countries। इंपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो गया, लो कॉस्ट कंट्री से, चाइना से हायर कॉस्ट कंट्रीज पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि फ्री ट्रेड एरिया की वजह से, उस एग्रीमेंट की वजह से वो हमें सस्ता पड़ने लगा। तो ट्रेड इज डाइवर्टेड फ्रॉम ए मोर एफिशिएंट एक्सपोर्टर टुवर्ड अ लेस एफिशिएंट वन बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ए कस्टम यूनियन। इट ऑकर्स व्हेन ए कंट्री ज्वाइन अ फ्री ट्रेड एरिया विद इन ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। तो ये कब होता है कि जब कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लगा होता है और उसमें जब फ्री ट्रेड एरिया आप ज्वाइन करते हो तो ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो सस्ता प्रोडक्ट बना रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं उस एरिया को ज्वाइन करने की वजह से वो जो इंपोर्ट है वो शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि वो हायर कॉस्ट प्रोडक्शन है, कंट्रीज है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टैरिफ हटने की वजह से उसका प्रोडक्ट सस्ता पड़ रहा होता है। तो ये चीज़ क्या कहलाता है, ट्रेड डाइवर्जन। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो ट्रेड क्रिएशन में क्या होता है कि हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज से ट्रेड जो है वो शिफ्ट हो जाता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्री पे, यानी कॉस्ट एफिशिएंट कंट्री पे शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ट्रेड डाइवर्जन में क्या होता है, यहाँ उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो लो कॉस्ट प्रोडक्शन कर रही है कंट्री, यानी कि जो कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन कर रही है, वहाँ से फ्री ट्रेड एरिया की वजह से या इंटीग्रेशन की वजह से हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कंट्रीज या हाई कॉस्ट प्रोड्यूस कंट्री के पास जो है वो ट्रेड शिफ्ट हो जाता है, इंपोर्ट शिफ्ट हो जाता है। तो यही चीज़ ट्रेड डाइवर्जन कहलाता है। तो दोनों ट्रेड डाइवर्जन और ट्रेड क्रिएशन दोनों ही किस चीज़ के इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के इम्पैक्ट होते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।